नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूं जे के आसू। हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक बहुत कम उम्र में और बहुत कम प्रैक्टिस पे कई ऐसे बच्चों को स्वस्थ किया है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अक्सर ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा थोड़ा नॉर्मल तरीके से अगर विकलांग हो या चलने में असमर्थ हो या उसका पैर सही तरीके से सही नहीं हो रहा है या इतना मुड़ा हुआ है कि सही होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे बच्चों को अक्सर झांसी, ग्वालियर या दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर रवि सोनी, जिन्होंने ये कर दिखाया है कि हमारे जिला अस्पताल में हर उस बच्चे का इलाज संभव है जो अभी नवजात है या उसका पैर मुड़ा हुआ है या वह सही तरीके से चल नहीं सकता है। लगभग अभी तक 280 समथिंग बच्चों का वो इलाज कर चुके हैं और वो सफल भी रहे हैं। और अभी बीच में एक सडनली 2-4 दिन की एक घटना है जिसमें लगभग 4 बच्चे ऐसे थे जिनका पैर मुड़ा हुआ था, उसको भी सही किया। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रैक्टिस लगभग कितनी हुई है और अभी क्या क्या प्रयास में सफलता मिल चुकी है? जी, मुझे करीब 2 से ढाई साल करीब हो गया है मुझे छतरपुर में। इसके पहले मैं हिमाचल में था, तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, वो बच्चों को काफ़ी मतलब अपने बच्चों जैसा ट्रीट करते थे। उनको देख के कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे भी इस तरह से कुछ करना है। वो मेरे एक इंस्पिरेशन के तौर पे थे और वो बच्चों के लिए चाहे रात हो चाहे दिन हो वो आ जाते थे। तो उसी तरीके से मैं उनके जैसा बनने की काफ़ी कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है पैसे के अभाव में या इस तरीके से उसको जो है निगलेक्ट ना हो। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है बच्चों का ट्रीटमेंट तो हो ही जाए, मतलब किसी भी हाल में। अभी लगभग किस तरह के ट्रीटमेंट आपने किए हैं? कैसे कैसे बच्चे आपके सामने आए हैं? जी, हमारे पास जैसे अभी काफ़ी बच्चे आते हैं, अपने आसपास के 4-5 जिलों से भी बच्चे आ रहे हैं। उनके कई बच्चे तो जैसे नॉर्मल टेढ़े पेढ़े पैर होते हैं, कई बच्चे उसमें से सिंड्रोमिक भी होते हैं। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कई सारी बीमारियां और साथ में होती हैं, जैसे कि पीछे रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर जैसा होना या दिल में छेद होना या हाथों का मुड़ा होना। अभी एक बच्चा आया था जिसके हाथ भी पूरी तरह से मुड़े हुए थे और पैर भी पूरी तरह, नॉर्मल भाषा में अष्टवक्र बच्चा बोलते हैं। तो उन बच्चों का भी ट्रीटमेंट अभी जारी है, अभी उसका बच्चा चल रहा है ट्रीटमेंट। और अभी 4 बच्चे एक साथ आ गए थे, तो हमने जो है उनका चारों बच्चों का एक साथ ऑपरेशन किया। उसमें से एक बच्चे का ऑपरेशन जो है थोड़ा सा रिस्क में था, तो हमने उनके माँ बाप को थोड़ा सा काउंसिल किया, उनको बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ट्रीटमेंट आपको कराना ही पड़ेगा, तभी बच्चा स्वस्थ और चल पाएगा, अदरवाइज़ चल नहीं पाएगा। तो उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और हमने भी हिम्मत करके और उनका जो है जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। जैसे कि सर देखते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र एक बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर धनाढ्य लोग भी हैं और मध्यम वर्ग के और बहुत कम पैसे वाले भी। उनको जब डॉक्टर कह देता था कि आपको बाहर जाना है, एक पसीना मार देता है उनकी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं? देखिए, जो निम्न वर्ग से हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं बेसिकली। अपन प्रैक्टिकल अगर बात करें तो या तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या तो वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं जी। तो उस कंडीशन में हमारी एक दायित्व बन जाता है कि ऐसे लोगों के लिए हमें काम करना ही पड़ता है, मतलब पड़ना चाहिए और पड़ता ही है मुझे, और करना चाहिए हम सबको, क्योंकि ऐसे तबके का कोई भी उनका ना तो उनके पास मान के चलिए पैसों की व्यवस्था है, ना जाने की व्यवस्था है। अगर वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले भी जाएं तो उनके पास रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि बाहर जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि उनको उसी दिन कमाना है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ना जाना पड़े। और जनरली ऐसे लोग बहुत सीधे भी होते हैं और मतलब सही में वो डिजर्व करते हैं और हम लोग करते भी हैं। कहते हैं कि आप लोग सिर्फ काम करते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलना ईश्वर के हाथ में होता है, तो ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं? नहीं जी, ईश्वर तो देखिए है ही है, हमें भी ईश्वर पे ही विश्वास करके काम करना होता है। और ईश्वर तो सबसे ऊपर है ही है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं, कराने वाला तो सब ऊपर वाला ही है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि डॉक्टरी भी सब व्यावसायिक होता जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये सब समाज का भी असर पड़ता है इस पर। समाज भी जो है अब उस तरीके से डॉक्टरों को नहीं देखता है जिससे पहले देखते थे, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी, कुछ डॉक्टर्स की वजह से सारे डॉक्टर्स के नाम भी ख़राब होता है। और ऐसे लोग हर प्रोफेशन पे जो है हैं, आप कहीं भी चले जाएं। बाकी अच्छे लोग भी हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है और चलती रहेगी डेफिनेटली। अगर अधिकांश लोग मान के चलिए अच्छे ही होते हैं, मुझे तो अभी सब अच्छे लोग ही मिले हैं। इस समस्या से जो पीड़ित रहे, जैसे कि आप हस्ती रोग विशेषज्ञ हैं, इन समस्या से पीड़ित लोग आपके पास आएँ और उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो वो बोलना चाहूँगा कि उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर तुरंत लगता है तो तुरंत हमें दिखाएं और बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और बिल्कुल 100% सक्सेस रेट है उसका। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इलाज के मामले में, ना पैसे के मामले में। आपके पास नहीं है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप आएँ
और सरकारी अस्पताल में मुझसे मिलें, 14 नंबर कमरे में बैठता हूँ, हमेशा अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि सोनी, जिन्होंने हमें समय दिया और एक बेबाकी तरीके से बताया कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।